हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ उस मूवी का नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। ये एक एनिमेटेड मूवी है एंड होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें सबसे पहले राया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने सवारी के साथ रेगिस्तान में जाते रहती है। लेकिन जहाँ जहाँ वो जा रही थी वहाँ के लोग स्टोन के बने हुए थे। आखिर लोग स्टोन के क्यों बने हुए थे वो मूवी में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले राया हमें 500 साल पुरानी कुमांडरा की स्टोरी सुना रही है, जहाँ इंसान और ड्रैगन्स एक साथ रहा करते थे, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कुमांडरा में पानी और हरियाली की कोई कमी नहीं थी। तब सभी लोग एक साथ रहा करते थे। लेकिन तभी ड्रूल नाम का एलियन उन पर अटैक कर देता है और वो जिसको जिसको छूते जाता है वो स्टोन में बदलते जाते हैं। इवन वो सारे ड्रैगन्स को भी स्टोन में बदल देता है। लेकिन लास्ट में एक सीसू नाम का ड्रैगन बच जाता है जो अपने सारे पावर्स को एक जेम में इकट्ठा करके वो ड्रून पे छोड़ देता है, जिससे ड्रून वहाँ से भाग जाते हैं और सारे इंसान पत्थर से वापस आ जाते हैं। लेकिन ड्रैगन्स वापस नहीं आ पाते और उस मैजिक के बाद सिसु का भी कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। अब बच जाता है सिर्फ सिसु का वो मैजिक जैम। उस मैजिक जैम को पाने के लिए सारे इंसान आपस में लड़ पड़ते हैं और कुमांडरा 5 कबीले फैंग, हर्ट, पाइन, टेल एंड टैलन में बढ़ जाता है। अब हमें मूवी में 500 सालों बाद दिखाया जाता है, जहां एक छोटी सी बच्ची एक गुफा में घुसने की कोशिश करती है। वो छोटी सी बच्ची अपने पेट टुकटुक की मदद से उस गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो सीसू के मैजिक जेम को देखती है, जिसकी रक्षा हर्ट कबीले के चीफ बेंजा करते रहते हैं। वो छोटी सी बच्ची चीफ बेंजा को चैलेंज करती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। वो छोटी सी बच्ची अपने फाइटिंग स्किल से चीफ बेंजा को काफी इम्प्रेस करती है। फाइटिंग के बाद उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो छोटी सी बच्ची चीफ बेंजा की डॉटर है। उसका नाम राया है और वो हर्ट की प्रिंसेस है। चीफ बेंजा राया को बताते हैं कि हर्ट कबीले के लोग कई सालों से सीसू के मैजिक जेम की रक्षा कर रहे हैं। राया के स्किल से खुश होकर चीफ बेंजा उसे उस मैजिक जेम का अगला गार्डियन बनाते हैं। मतलब उनके बाद इस मैजिक जेम की रक्षा राया करेगी। अब हमें मूवी में राया और उसके फादर को पैलेस में दिखाया जाता है, जहाँ चीफ बेंजा राया से कहते हैं कि उन्हें आज भी कुमांडरा में बिलीव है। उन्हें लगता है कि वो सारे कबीले को मिलाकर कुमांडरा बना सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ बहुत बड़ी दावत रखी है, जिसमें सारे कबीले को उन्होंने इनवाइट किया है। अब मूवी में हम देखते हैं कि दावत वाले दिन सारे कबीले हर्ट कबीले में आते हैं, जहाँ पर चीफ बेंजा सबका वेलकम करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो सारे कबीले को मिलाकर कुमांडरा बना सकते हैं। लेकिन बाकी कबीले के लोग चीफ बेंजा की बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हर्ट कबीला इसलिए इतना खुशहाल है क्योंकि उसके पास मैजिक जैम है। अपने फादर को उदास देखकर राया आगे आती है और वो फैंग की प्रिंसेस नमारी से फ्रेंडशिप करती है। नमारी अपने गले में एक ड्रैगन पेंडेंट पहने रहती है और राया के पूछने पे वो उसे बताती है कि उसे भी राया की तरह ड्रैगन में बिलीव है। इसके बाद राया उसे अपने पैलेस में ले जाती है। पैलेस में सारे कबीले के लोग दावत में शामिल होते हैं, जहाँ नमारी राया को एक मैप दिखाते हुए उसे बताती है कि सीसू आज भी जिंदा है और वो पिछले 500 सालों से किसी नदी में गहरी नींद में है। ना कहकर नमारी अपने गले से वो ड्रैगन पेंडेंट निकाल कर राया को फ्रेंडशिप गिफ्ट के तौर पर देती है। ये सब देखकर राया को नमारी पे ट्रस्ट हो जाता है और वो उस केव में ले जाती है जहाँ वो ड्रैगन जैम था। कि नमारी राया को चीट करती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन वहाँ फेंग के सैनिक आ जाते हैं। तभी वहाँ चीफ बेंजा भी आते हैं और वो फेंग के सैनिकों का सामना करते हैं। थोड़ी देर के बाद सारे कबीले के लोग आ जाते हैं और वो फिर से उस ड्रैगन जैम के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें वो ड्रैगन जैम टूट जाता है और 5 हिस्सों में बट जाता है। उस जैम के टूटते ही ड्रून वहां आ जाता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। तब चीफ बेंजा उस जेम के टूटे हुए पीस को उठाकर ड्रून को रोकने लगते हैं और जिसे देखकर सारे कबीले वाले एक एक पीस उठाकर वहां से भाग जाते हैं। राया भी अपने फादर को लेकर वहां से भागते रहती है। तब चीफ बेंजा देखते हैं कि ड्रून पानी से डरता है
लेकिन चीफ बैंजा घायल हो चुके थे और वो आगे भाग नहीं सकते थे। राया को वो जेम पीस देकर उससे कहते हैं कि उन्हें बिलीव है कि राया सब कुछ ठीक कर सकती है, और जिसके बाद राया को वो नीचे पानी में फेंक देते हैं। अब हमें मूवी में 6 इयर्स के बाद दिखाया जाता है, जहां राया अब बड़ी हो चुकी थी और वो सीसू की खोज में टेल कबीले में पहुंचती है। वहां राया एक टूटे हुए नाव से होकर अंदर जाती है। वो सीसू को खुश करने के लिए कुछ रिचुअल्स करती है, जिसके थोड़ी देर के बाद सीसू उसके सामने आ जाता है। राया सीसू को बताती है कि वो पिछले 500 सालों से गहरी नींद में है और उसका वो मैजिक जैम टूट गया है, कारण से ड्रून वापस आ गया है। राया उसे फिर से मैजिक जैम बनाने के लिए कहती है। तब सीसू उसे बताता है कि दरअसल वो मैजिक जैम उसने नहीं बनाया था, बल्कि उसके भाइयों और बहनों ने मिलकर बनाया था। सीसू ने सिर्फ उस जैम को यूज किया था ड्रून को भगाने के लिए। तब राया उससे कहती है कि वो सारे जैम पीसेस को इकट्ठा करके ड्रून को भगाएंगे। जैम पीस को हाथ में लेते ही सीसू ग्लो करने लगता है और वो राया को बताता है कि वो उसकी छोटी सिस्टर अम्बा का मैजिक है। इधर राया का पीछा करते करते नमारी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन पीछे के रास्ते से राया और सीसू टुक टुक पर बैठकर भाग जाते हैं। राया पहुंच जाती है टेल के चीफ के पास, जो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन उसके हाथों में वो जेम पीस अभी भी ग्लो कर रहा था। राया सारे ट्रैप से बचते हुए टेल के चीफ के स्केलेटन के पास पहुंच जाती है और बड़े सावधानी से उस जेम पीस को वहां से उठा लेती है। जेम पीस को जैसे ही वो सीसू के हाथ में रखती है तो वो इंसान में बदल जाता है। तब सीसू से बताता है कि ये उसकी सिस्टर रानी का मैजिक है। दरअसल हर ड्रैगन के पास अपनी एक खास मैजिक थी और सीसू एक वाटर ड्रैगन था, इसलिए वो स्विमिंग में काफी अच्छा था। भी वहाँ नमारी अपने सोल्जर्स के साथ आ जाती है। नमारी राया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ट्रैप में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाकर राया और सीसू वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन नमारी अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वो भागते भागते एक बोट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बून नाम के एक बच्चे से होता है। वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो इस शिप का ऑनर है, लेकिन काफी तेजी से नमारी और उसके सोल्जर उनकी तरफ आते रहते हैं। तब सीसू पानी में कूदकर अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो नाव को काफी तेजी से भगा ले जाता है। इसके बाद सीसू पानी में काफी एंजॉय करता है। रात का समय होता है तो वो बहुत सारे ड्रून को देखते हैं। उनसे कहता है कि ड्रून ने उसके पेरेंट्स को स्टोन का बना दिया है। बात करते करते वो पहुंच जाते हैं टैलन कबीले में। राया सीसू को बोट पर ही छोड़कर टैलन कबीले के चीफ डेंघाई से मिलने जाती है। लेकिन रास्ते में राया को एक बच्चा और 3 बंदर मिलते हैं, जो काफी शरारती होते हैं और वो जैम पीसेस लेकर भागने लगते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद राया टुकटुक की मदद से उन्हें पकड़ लेती है। एक बंदर राया को बताता है कि उस बच्चे का फैमिली स्टोन में बदल गया है, जिसके बाद राया उन्हें अपने साथ ले चलने का प्रॉमिस करती है, लेकिन बदले में उन्हें डेंघाई के सैनिकों का ध्यान भटकाना था। इधर राया डेंघाई के पैलेस में पहुंच जाती है, लेकिन पैलेस में पहुंचकर वो देखती है कि डेंघाई भी स्टोन का बन चुका है। एक फ्लावर मैन राया को बताता है कि वो जेम पीस किसके पास है ये किसी को नहीं पता। इधर सीसू बोट पर से उतरकर टैलेंट के मार्केट में आ जाता है और वो बिना पैसे दिए बहुत सारी चीजें खरीद ले लेता है, जिसके बाद सारे लोग उसे घेर कर उससे पैसे मांगने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर उसे बचाकर ले जाती है और वो कहती है कि वो जानती है कि डोंघाई कहाँ मिलेगा, लेकिन वो बूढ़ी औरत सीसू को ड्रून के बीच में छोड़ देती है। टैलेंट का जेम पीसेस भी उसी के पास था। तभी राया आकर सीसू को बचा लेती है और उस बूढ़ी औरत से वो जेम पीसेस छीन लेती है। जब राया वो जेम पीसेस सीसू को देती है तो सीसू के पास फॉग का मैजिक आ जाता है और वो उसे बताता है कि ये उसके भाई जगान का मैजिक है। फिर से वो बून के पोर्ट पर आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ वो बच्चा और 3 बंदर भी थे। अब हमें मूवी में फैंग कबीले को दिखाया जाता है, जो पानी के बीचों बीच बसा हुआ था, और वहाँ की एक सोल्जर चीफ वेरोना से कहते रहती है कि उन्हें एक्सपैंड करने के लिए और लैंड की जरूरत है। तभी वहाँ नमारी आती है और वो अपनी मदर को बताती है कि राया सारे जेम पीसेस इकट्ठा कर रही है। नमारी चाहती है कि वो सारे जेम पीसेस राया से छीनकर अपने लैंड को एक्सपेंड करे। राया और उसके साथी स्पाइन पहुंच जाते हैं, लेकिन सीसू की गलतियों के कारण राया और सीसू दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं। स्पाइन का एक वैरियर आकर उनसे कहता है कि वो अपने जेम पीसेस उन्हें नहीं देगा।
लेकिन तभी राया के बाकी साथी आकर उन्हें उस बैरियर से छुड़ा लेते हैं। बून आकर उन्हें बताता है कि फैंग की प्रिंसेस अपने आर्मी के साथ यहाँ आ पहुंची है। राया उनसे कहती है कि वो उन लोगों का ध्यान भटकाएगी और बाकी लोग पीछे के दरवाजे से निकलेंगे। राया अकेले ही नमारी और उसके सोल्जर्स का सामना करने जाती है, जहाँ राया और नमारी के बीच डुअल होता है, लेकिन राया हारने लगती है। तब सीसू अपने ड्रैगन फॉर्म में वहाँ आता है और सब जगह फॉग कर देता है। सारे लोग सीसू को ड्रैगन फॉर्म में देख लेते हैं। बोट पर पहुँचने के बाद बुन और बाकी के लोग राया और सीसू से कहते हैं कि वो भी उनकी हेल्प करेंगे इस दुनिया को ड्रून से बचाने में। वो स्पाइन वॉरियर अपना जेम पीसेस निकाल कर सीसू को वापस देता है। उस जेम पीसेस को लेते ही सीसू के पास रेन की पावर आ जाती है और वो उन्हें बताता है कि ये उसके बिग ब्रदर पेंगुइस का मैजिक है। अब वो लोग प्लान्स बनाते हैं फैंग कबीले से वो जेम पीसेस वापस लेने का, लेकिन किसी का भी आइडिया राया को पसंद नहीं आता। तब सीसू राया को हर्ट कबीले में वापस लाता है और वो 500 साल पुरानी स्टोरी बताता है कि कैसे सीसू के ब्रदर एंड सिस्टर ने अपने सारे मैजिक को एक जेम में कन्वर्ट किया और उस जेम को सीसू को सौंप दिया। वो मैजिक कर पाया क्योंकि उसे अपने भाई बहनों पर और उन्हें सीसू पे ट्रस्ट था। तो राया को भी नमारी पे एक बार और ट्रस्ट करने के लिए कहता है। के बाद राया नमारी को गिफ्ट देने के लिए वही ड्रैगन पेंडेंट चुनती है जो नमारी ने बचपन में राया को दिया था। राया उस छोटे से बच्चे और तीनों बंदर की मदद से उस पेंडेंट और एक लेटर को नमारी के पास पहुंचाती है। थोड़ी देर के बाद नमारी ड्रैगन जेम के साथ राया से मिलने आती है, लेकिन नमारी फिर से उसे चीट करती है और नमारी के हाथों सीसू को एक एरो लग जाता है, जिसके बाद वो पानी में गिर जाता है। नमारी वहाँ से जेम पीस लेकर भाग जाती है। लास्ट ड्रैगन के मरते ही सारा पानी भी खत्म होने लगता है। राया गुस्से में नमारी से बदला लेने जाती है। पानी खत्म होते ही ड्रोन्स फैंग पर भी हमला कर देते हैं। इधर बून और उसके साथ ही ड्रैगन पीस लेकर लोगों की मदद करने लगते हैं। इधर नमारी राया से कहती है कि वो सीसू को मारना नहीं चाहती। तब राया वहाँ से चली जाती है और बाकी लोगों की मदद करने लगती है। थोड़ी देर के बाद नमारी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और वो भी उन लोगों की मदद करने लगती है, लेकिन ड्रोन्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। राया सीसू की कई बात को याद करती है और वो नमारी पे ट्रस्ट करते हुए उसे अपना ड्रैगन पीस देकर स्टोन का बन जाती है। राया को ऐसा करता देख सभी लोग अपना ड्रैगन पीस नमारी को देकर स्टोन का बन जाते हैं। नमारी उन ड्रैगन पीसेस को जोड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई मैजिक नहीं होता। तब वो भी राया के पास जाकर स्टोन का बन जाती है। कुछ सेकंड्स के बाद उस ड्रैगन जेम से ग्लो होता है और उसके मैजिक से सारे ड्रोन मर जाते हैं और सारे इंसान वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार इंसान के साथ साथ ड्रैगन्स भी वापस आ गए थे। वो रिवर के पास जाकर काफी खूबसूरत सा डांस करते हैं और सीसू को फिर से जिंदा कर देते हैं। सीसू अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को देखकर काफी खुश होता है और सबको अपनी फैमिली वापस मिल जाती है और सारे लोग हर्ट कबीले में जाते हैं, जहां राया अपने फादर को वेलकम टू कुमांड्रा कहती है और मूवी हमारी यही एंड होती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और ऐसे ही और मूवीज के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।